हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रही थी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रही थी, तो उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था डेसिमल नंबर। मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, डेसिमल नंबर के दो पार्ट और होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि जो टर्मिनेट हो जाए, राइट। जैसे 2/5, जब हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाए, यानी जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो टर्मिनेट ना हो, यानी जिसका रिमाइंडर 0 ना आए। जैसे 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। 3 3 9, 1 अगेन 0, 3 अगेन 9, 1 अगेन 3, मतलब 3 3 3 इन्फिनाइट तक 3 आएगा। और मैंने आपको कल बताया था रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, तो ये क्या है? रिकरिंग है। और एक होता है नॉन रिकरिंग, वो मैंने आपको कल बताया था। तो ये मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने आज आपको ये कवर कर दिया। तो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आज। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मैं आज क्वेश्चंस करूँगी। मैंने कल नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में बताया था, तो एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब इसको बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मैंने कल बताया था। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट हो, यानी 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। और नेचुरल नंबर मैंने बताया था जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। तो इसमें कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। होल नंबर में तो 0 भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो इसका मतलब 0 एक है जो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन होल नंबर है। तो ये क्या है? फॉल्स है, यानी गलत है ये, कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ओके। अगर ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसको बताना क्या ये सही है या गलत है। तो एवरी नेचुरल नंबर, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये तो बिल्कुल ट्रू है, राइट। क्योंकि 1 2 3 तो होल नंबर में भी आता है और 1 2 3 नेचुरल नंबर में भी आता है, तो यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछेगा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इसको भी बताना है कि ये गलत है या सही है। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मैंने कल आपको 2 कैटेगरी बताई थी रियल नंबर की, एक डेसिमल और एक इंटीजर। तो जितने भी इंटीजर होते हैं
वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इंटीजर का मतलब हो गया जैसे 2, 3, 4, 5, इस तरह इंटीजर, ठीक है। तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने कल बताया था। फोर्थ क्वेश्चन पूछेगा, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने कल आपको बताई थी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने 2/3 लिखा, 2/3 क्या एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक इंटीजर नहीं है। ओके, तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। ओके, आगे भी करते हैं क्वेश्चन। ये सब इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। और जैसे क्वेश्चन पूछेगा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन पूछेगा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी क्या है, गलत है। सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा 0/1, तो 0/1 एक रैशनल नंबर है, तो हाँ ये होल नंबर होगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। और जैसे मैंने बताया था 2/3 ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो 0, 1, 2, 3 कंप्लीट नंबर होता है होल नंबर, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर की बात। बोलेगा एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सही है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रियल नंबर के दो पार्ट होते थे, एक डेसिमल होता था और एक इंटीजर होता था। इंटीजर में ही सारे पार्ट्स आते थे, ठीक है, और एक इमेजिनरी होता था जो कि हमें नहीं पढ़ना है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं, भले वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, लेकिन वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। ओके, उसके बाद पूछेगा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये सही है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये गलत है। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो जरूरी नहीं सारे के सारे इरेशनल हो, वो रैशनल भी होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं, ज़्यादा नंबर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके।